Today's lecture for class 9th, I will explain molecules, atomicity and types. कितने टाइप्स में इसे क्लासिफाई किया गया है। तो आज के लेक्चर में 4-5 कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए समझते हैं मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले समझेंगे मॉलिक्यूल्स। फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों मॉलिक्यूल्स क्या होता है समझते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स इज मेड ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। किससे मिलकर बना होता है, दो से ज्यादा जो एटम्स होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉलिक्यूल में हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन से इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ it is a smallest particle particles of an element or compound which is participate in chemical reaction, in chemical reaction जो कि केमिकल रिएक्शन में भी क्या होता है, पार्टिसिपेट होता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप बताएंगे कि जब टू और मोर कंपाउंड टुगेदर कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए टू हाइड्रोजन एटम आर कंबाइन टुगेदर। मैं एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। वन हाइड्रोजन प्लस अनदर हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन to form one molecule. H2 is a molecule and one H and H each atom. ये हमारा एटम्स होंगे और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। बोलो इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, और एटॉमिसिटी के बाद हम इसके टाइप्स को समझेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स में से क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए समझते हैं एटॉमिसिटी। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। बुकों में बहुत ही लेंथी वे में दिया होता है, आप बहुत ही आसानी से चीजों को, केवल उनके मेन पॉइंट को आपको पकड़ना होगा और वहीं से हम चीजों को क्या करेंगे, आसानी से समझ पाएंगे। समझते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। अरे भाई किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वही इसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं एटॉमिसिटी इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the number of atoms present in one molecule किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वही इसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी। इट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी में इसे मेनली क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन तो देखेंगे क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक। मैं तीनों टाइप्स यहां पे लिख देता हूं। मोनो एटॉमिक, Now second is diatomic,
डाइएटॉमिक, थर्ड इज ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, नाउ लास्ट वन इज पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक. तो there are basically four types of atomicity: monoatomic, diatomic, triatomic and polyatomic. तो फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं मोनोएटॉमिक क्या होता है. देखिए मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक देखिए बच्चों, केमिस्ट्री के वर्ड को पकड़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी से केमिस्ट्री को समझ पाएंगे और सीख भी पाएंगे. यहाँ पे दिया गया वर्ड दिया गया है मोनो. मोनो किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट वन, इट रिप्रेजेंट वन. मोनो वन को रिप्रेजेंट करता है. एटॉमिक दिया गया तो वन एटम, यानी कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम्स हो, वन एटम हो, उसे क्या बोलेंगे? मोनोएटॉमिक. तो मोनोएटॉमिक में क्या बताएंगे? द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ या विच कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम इज नोन एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. इट इज कंसिस्ट ऑफ only one atom. It is consist of only one atom are known as monoatomic, are known as monoatomic. तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोएटॉमिक बोलेंगे. देखो जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं, ऑल इनर्ट गैस आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. ऑल इनर्ट गैस. तो मैं एग्जांपल में लिख सकता हूं. नाउ एग्जांपल, all inert gases are called monoatomic. ऑल इनर्ट गैस, जितनी भी इनर्ट गैस होंगी वो सभी क्या होंगी? मोनोएटॉमिक की कैटेगरी में आएंगी. अब समझते हैं इनर्ट गैस क्या होती है. चलिए, इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैसेस क्या हैं? इनर्ट गैसेस देखो मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने आपको इनर्ट गैसेस को बताया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो लेक्चर वॉच नहीं किया तो वहां से वॉच कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको यहां पर बता देता हूं. इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, यानी those elements which have 8 electron in their outermost shell and they do not react with any type of element या another type of element, they do not participate in chemical reaction. यानी बेसिकली ऐसे एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? इनका रीजन क्या है? क्योंकि ये पहले से क्या होते हैं? स्टेबल होता है. अरे भाई, पार्टिसिपेट तो वही होगा जो अनस्टेबल होगा. ये पहले से स्टेबल है, स्टेबल एलिमेंट, ये स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं करते. दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. मैं लिख देता हूं, दे डोंट पार्टिसिपेट in a chemical reaction में ये पार्टिसिपेट नहीं करते. तो ऑल इनर्ट गैस, और इट इज आल्सो कॉल्ड नोबल गैस. हम इसे नोबल गैस भी कह सकते हैं. नोबल गैस, तो ये किसके एग्जांपल में आ जाएगा? मोनोएटॉमिक. देखो इसमें एक ही एटम है, तो एक ही एटम, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम या वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक. तो ये मोनोएटॉमिक के एग्जांपल में हो जाएगा. इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट लेते हैं डाइएटॉमिक. डाइएटॉमिक क्या होता है देखते हैं. डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो देखो डाई, यहां पर एक वर्ड दिया गया डाई. डाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट टू. ये टू को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर टू एटम्स होंगे कहीं भी, तो हम उसके लिए किस वर्ड का यूज करते हैं? डाई वर्ड का यूज करते हैं. ये चीज याद रखेंगे. तो डाई एटॉमिक क्या लिखेंगे?
इट कंसिस्ट ऑफ या इट कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 एटम, लिख सकते हैं इट कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 atoms, 2 atoms are called diatomic molecules. एग्जाम्पल समझते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2, फ्लोरीन F2, both are diatomic because it consists of it is made of 2 atoms, 2 oxygen atom and 2 fluorine atom, तो क्या हो जाएगा डाइएटॉमिक हो जाएगा। इनकी में ये 5 गैसेस होती हैं, 5 ऐसी गैसेस होती हैं जो डाइएटॉमिक होती हैं, 6 गैसेस ऐसी होती हैं जो मोनोएटॉमिक होती हैं। ऑल इनर्ट गैस आर मोनोएटॉमिक की कैटेगरी में आएगी। डाइएटॉमिक में इधर एक ट्रिक्स बता देता हूं, उसके थ्रू आप समझ पाएंगे ट्रिक क्या होती है, कौन कौन सी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डाइएटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर कल ना हो, यहां से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि डाइएटॉमिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। टोटल 11 गैसेस होती हैं हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी होल पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट इज 11। देयर आर 6 आर मोनोएटॉमिक एंड 5 आर डाइएटॉमिक। मोनोएटॉमिक आर ये दिए गए हैं, डाइएटॉमिक मैं इधर लिख रहा हूं, इसका मीन्स हो जाएगा फ्लोरीन F2, फ्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2 एंड हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2। all एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म या डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए आप 2 एटम कंसिस्ट किए हुए हैं सभी, और ये सारे गैसियस एलिमेंट हैं। ये सारे क्या है, गैसेस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सभी गैसियस एलिमेंट हैं। तो ये चीज भी हम याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डाइएटॉमिक या मोनोएटॉमिक, तो आप इस तरह से बता पाएंगे आसानी से। देखो 2 और बचे हुए हैं तो हम 2 और भी समझ लेते हैं, वहीं साइड में जगह है थोड़ी मेरे पास। ट्राइएटॉमिक पूछा गया है आपसे, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। अगर हम ट्राइएटॉमिक की बात करें, ट्राइएटॉमिक, तो देखो बच्चों ट्राई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब आप बता सकते हैं ट्राई इट रिप्रेजेंट 3, इट रिप्रेजेंट 3, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 3 एटम्स होंगे तो उसके लिए हम ट्राई वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? आप क्या बताएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 एटम आर नोन एज ट्राइएटॉमिक, लिख लीजिए इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 atom, it consists of only 3 atoms are known as triatomic 3 एटम होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइएटॉमिक। सिंपल वर्ड में याद रखना है, ट्राई का मतलब ही 3 होता है, तो आप 3 एटम होंगे तो ट्राइएटॉमिक। ऐसे एग्जांपल क्या बताएंगे, इसके एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओजोन, एक तो O3 होता है, O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन। देखो बच्चों ओजोन एक गैस होती है जो हमारे सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेस को आने से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन का हमारे एटमॉस्फेयर में कितना रोल है, अगर ये ओजोन गैस ना होती तो ह्यूमन लाइफ जो सर्वाइव कर रही है अर्थ पे, वो उनका सर्वाइविंग बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ओजोन एक ट्राई एटॉमिक गैस होती है। और एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम, तो ये भी ट्राइएटॉमिक का एग्जांपल होगा, ये भी ट्राइएटॉमिक का एग्जांपल हो जाएगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम होंगे वो ट्राइएटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया इतना? लास्ट और बचा हुआ है, वो भी मैं बता देता हूं ये साइड में, पॉलीएटॉमिक। लास्ट इज पॉलीएटॉमिक। देखो एक वर्ड दिया गया है, ये वर्ड आपको याद रखना है, पॉली का मीन्स क्या होगा, मोर देन 3। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें 3 से ज्यादा एटम्स होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक। आप लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम्स आर नोन एज पॉलीएटॉमिक। इट कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ मोर देन 3 एटम्स
are called polyatomic। 3 से ज्यादा एटम्स वाले को हम क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, एसिड, सल्फर। मैं इधर एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक, एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक के एग्जांपल को समझते हैं बच्चों। 3 से ज्यादा एटम वाले मॉलिक्यूल्स सारे किसी कैटेगरी में आएंगे? पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आप क्या बताएंगे? CH4 को मीथेन कहते हैं। इसे मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि ये मार्सी प्लेसेस पर एग्जिस्ट करती है। ये गैस है CH4, S8P4, all elements are polyatomic because it consists more than 3 atoms, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा एटम्स हैं। सो इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। बोलिए, क्लियर हो रहा है सभी को? ये पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में आएगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे और वहां पर हम सीखेंगे कि क्रिस क्रॉस मेथड से फार्मूले को कैसे डराइव करेंगे। बहुत ही इजीएस्ट वे से मैं आपको बताऊंगा। तो आप हर एक वीडियो लेक्चर को वॉच करें और इन्हें शेयर भी करें, लाइक करें। और अगर आपने वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि पर डे एक वीडियो लेक्चर अपलोड होता है, ताकि आपको टाइम पर वो वीडियो तुरंत मिल जाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू।